हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:37। आज है 3 नवंबर। हम लोग जो आंसर करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 4 नवंबर के लिए, जो है ट्यूसडे का दिन। तो सबसे पहले आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने आपको क्लियरली लाइव मार्केट में बोल दिया था 9:21 को ही कि व्यू इज बुलिश, डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी पोजिशनली। देन उसके बाद में मैंने आपको क्लियरली लिखा कि जो मैंने कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड किया था फ्राइडे के टाइम पे, उसको मैंने अपना प्रॉफिट जो है उसके अंदर बुक कर लिया। मेंबर्स को मैंने क्लियरली जो हमारी पुट राइटिंग विथ हेज थी उसके अंदर से हेज में अपना प्रॉफिट बुक कराया, एक नया हेज लेने लगाया। और हम लोग बुलिश ही थे, हमने बुलिश साइड का ट्रेड भी लिया हुआ था इंट्राडे के लिए। अब उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ जो मैंने आप लोग को बोला। देन वापस मैं आपको बोला कि मैं जो है स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूं एंड 25,750 एंड 58 के अबाउ जाएगा तब मैं वापस बाय करूंगा। और मेंबर्स को मैंने क्लियरली बोल दिया था, ये चार्ट जो मैंने आप लोग को डाला हुआ है इसके अंदर मैंने एलिट वेव ऐड करके उनको बता दिया था कि अगर ये यहाँ पे कहाँ पे अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप जो है एडअप करिए एंड ऊपर की तरफ उसको प्ले करिए। एंड सेम जैसी वो नीचे की तरफ आया वहां पे हमने बाय किया। देन यहाँ पे मैंने आप लोग को ए बी कैपिटल के बारे में बताया, जो हम मैंने ऑलरेडी फेब में दिया था 169 पे दिया था, अब ऑलमोस्ट 330 के आसपास है, तकरीबन तकरीबन डबल हुआ है। देन मैंने आपके साथ में जो है प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर किया सारे। और यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा ब्रो टिप, डोंट सेल द मार्केट। देखो मैं आपको ना समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। आई डोंट नो कि यहाँ पे जब मैं इतना कर रहा हूँ, इतना क्लियरली बोलने के बाद में भी लोग कहा गया, हाँ यहाँ पे जब मैं पोल डाल रहा हूँ तब लोग बोल रहे हैं कि वो लोग दूसरे का सुन के शॉर्ट कर रहे हैं। वापस वही हो रहा है गाइस, आप लोग वही गलती कर रहे हो। आप लोग ना एक जिद में बैठे हो कि मार्केट ना क्रैश करेगी। मार्केट करेक्ट कर सकता है और उसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जो बियरिशनेस बिठा चुका है ना मार्केट पिछले 6 महीने में, अगर वो बियरिशनेस आप नहीं निकालोगे, ट्रस्ट मी जब मार्केट 27,000 28,000 के पास पहुंचेगा ना वहां पे आप लॉन्ग करना चालू करोगे। ये ऐसा होगा और यही मार्केट का बिहेवियर है। आप मार्केट में वो देखना चाह रहे हो जो मार्केट आपको दिखा रहा है, वो नहीं जो मार्केट कर रहा है। यही फर्क होता है एक नॉर्मल रिटेलर में और एक अच्छे एनालिस्ट में, तो समझो इस बात को। तो देखो क्लियरली मैं आपको बोलता हूँ अभी कल के लिए कैसे प्ले करना है। देखो बहुत सिंपल, बहुत आसान। अभी के लिए ना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाओ तो इसने 38.2 से लेके 50% का रिट्रेसमेंट दिया है। मतलब ये एक 1 2 3 4 एंड फिफ्थ जो है ऊपर की तरफ, मतलब ये 26,200 से लेके 26,400 के बीच में, या फिर हो सकता है 26,800 तक या 600 तक भी चले जाए। लेकिन यहाँ कहाँ अपना एक टॉप बनाएगा, जो एक टेम्पररी टॉप होगा। टेम्पररी टॉप एज इन उसके बाद में करेक्शन आएगा एंड देन फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा फोर्थ वेव है, ओके ये मेरा फोर्थ वेव है, ध्यान रखना आप बाय तभी करोगे जब ये 25,800 के ऊपर रहेगा। 25,800 के नीचे है बाय नहीं करना है, 25,800 के ऊपर है डायरेक्ट न्यू एटीएच के लिए प्ले करना है। क्लियर इतनी मेरी बात? इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आते हैं सेल साइड में। सेल के लिए आज का जो लो है ना गाइस, आज का लो ब्रेक करता है जो है 25,645, 25,640 पकड़ो। इसके नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 25,560 एंड अगर 25,560 के नीचे अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो ये 61.8% मैक्सिमम जा सकता है। फोर्थ वेव का लॉजिक ये बोलता है कि मिनिमम जो है वो 38.2 जाता है, मैक्सिमम 50% जाता है। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा होता है कभी कभी वो 61.8% भी जाता है। आप सेल तब करोगे जब आज का लो ब्रेक करेगा, वरना सेल के बारे में कोई नहीं सोचेगा। आप बाय तब करोगे जब आज का हाई ब्रेक करेगा, आप 25,800 पकड़ लो, इसके ऊपर रहेगा बाई साइड में रहोगे, इसके नीचे रहेगा बाय के बारे में नहीं सोचोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी रहेगा, लाइव मार्केट में कुछ दिखा कि मार्केट एक डिप ले रहा है, लोगों को डरा रहा है या ऊपर की तरफ ट्रैप कर रहा है, सेल साइड में जाएगा, ये सब मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। किसी को अगर कंफर्मेशन ही चाहिए कि अरे भाई बताओ मुझे कि मार्केट ऊपर कब जाएगा, कंफर्मेशन ही चाहिए, तो वो कंफर्मेशन आपको 25,850 से 860 के ऊपर मिलेगा। इसके ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल क्लोज हो जाती है देन समझ जाना कि आपको, मेरे हिसाब से तो ये जो है ये फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर 90% मैं श्योर हूँ, लेकिन 10% भाई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए।
तो समझो इस बात को, लॉजिकली समझो। मैंने उनको क्लियरली दिसंबर का ट्रेड दिया हुआ है, और जो हमने ऑप्शन सेलिंग विद हेज एंड फ्यूचर्स विद हेज उनको जो कैरी फॉरवर्ड कराया हुआ है वो नवंबर एंड एक्सपायरी की। हेज इसलिए कैरी फॉरवर्ड कराया कि कल को अगर ऐसा हो गया कि नीचे की तरफ चला गया तो हमारे पास एक प्रोटेक्शन रहे, उसमें तो हम कम से कम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। क्लियर इतनी मेरी बात, इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी क्या करो, आप यहां से यहां तक मार्क करो। इसने भी क्या किया है, 38.2 का इधर ही रिट्रेसमेंट लिया है। अब ये जो है ना, ये साइडवेज में ऑलरेडी जा चुका, ओके, साइडवेज में जा चुका है। तो यहाँ पे अभी कितना टाइम लगाएगा ये सब हमें नहीं पता। जब तक ये टेक्निकली 57,500 है, मैं 57,500 नहीं पकड़ रहा हूँ। अगर ये 58K के ऊपर रहता है, जो हमारा राउंड नंबर है, बी ऑन बाय साइड, ऊपर की तरफ आपका टारगेट ये जो हाई है, ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी गया तो 59K से लेके 59,500 तक जाना चाहिए। कब बाय करना है, इसके ऊपर, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है। आपको सेल करना है 57,500 के नीचे जाता है, बिंदास सेल करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना, फ्राइडे वाले वीडियो में समझाया था, प्रीमियम डीके होगा। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, प्रीमियम नहीं बढ़ा। रीजन दिया हो ना, लॉजिक समझाया हो। 2 दिन मार्केट डीके करेगा ही ना, सैटरडे संडे का डीके मार्केट क्यों नहीं करेगा? टाइम वैल्यू डीके होता तो है, इतना तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको एक लेवल रखना ही है तो 58K रखिए, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ये जो जोन है ना, इस जोन के बाहर ट्रेड करिए। ऊपर रहेगा बाय करना है, नीचे रहेगा सेल करना है, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वापस बोलता हूँ, जैसे निफ्टी में बोला हुआ है, कुछ भी चेंजेस रहा बैंक निफ्टी में भी लाइव मार्केट में बताऊंगा। मेरे हिसाब से 90% मार्केट बुलिश है। स्टिल जो लेवल दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। नवंबर एक्सपायरी में हो सके, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग करो, ओके, तो लोग क्या करेंगे, सेम एक्सपायरी की ऑप्शन बाइंग करेंगे। मैं उनको बोलता हूँ कि चलो सेम एक्सपायरी की मत करो, आगे की लो। तो लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग नवंबर की ले लेंगे, दिसंबर की ले लेंगे, लेकिन उसके अंदर वो क्या करेंगे, ओटीएम बाय करेंगे। 27,000 आएगा तो 27,000 का कॉल बाय करेंगे। भाई तुमने कम से कम एटीएम ट्रेड करना चाहिए। वैसे तो एटीएम भी रिस्की है, आईटीएम ट्रेड करना चाहिए हमेशा। समझो ना, इंपॉर्टेंट समझो। सही जगह पे भी रह के अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, अगर आज के दिन आप बुलिश थे, आपने सेम एक्सपायरी का ट्रेड लिया, उसमें भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो सोचो कि मंथली एक्सपायरी करना चाहिए, नजदीकी एक्सपायरी नहीं लेना चाहिए। क्या मैं नहीं दे सकता हूँ क्या? हीरो जीरो तो मैं भी करवा सकता हूँ, रोज करवा सकता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ? कभी कभी क्यों ट्रेड देता हूं मैं हीरो जीरो के लिए? भाई कैपिटल इंपॉर्टेंट है। हम इधर गैमलिंग करने नहीं आए हैं, हम इधर ट्रेडिंग करने आए हैं। ट्रेडर बनने आए हो ना, क्या गैमलिंग करने आए हो? तो थोड़ा फोकस करके ट्रेडिंग करोगे, प्रॉफिट में रहोगे। यस, आपको ऑप्शन बाइंग भी प्रॉफिट देगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आपको ऑप्शन बाइंग करना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जैसा उड़ाना है वैसे आप उड़ा सकते हो। मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग वही करोगे जो आपको करना है। फिर बाद में आके रोओगे कि सर कैपिटल चला गया, कैपिटल ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई तुम ट्रेडिंग तो करो ना, सीखो तो सही पहले लॉजिक। आपको सीखना ही नहीं है, और फिर ये सोचना है कि मैं एक दिन में 5,000 का 50,000 कर दूं या 5 लाख कर दूं। ऐसे मार्केट नहीं चलता है। अपने दिमाग से ऐसी थिंकिंग निकाल दो। तो ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।